कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें। उसकी ये हालत देखकर अभिषेक भी डर जाता है और वो भी वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ी देर में मयंक को होश आता है। उठ मयंक, उठ, तुम किससे भाग रहे थे? अभिषेक, भूत, भाग, ये जंगल बहुत डरावना है और खतरनाक है। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं इस तरफ आ गया, तब वहां पेड़ से एक कंकाल गिरा और लाश से खून भी गिरा मुझ पर। अरे नहीं, तुम्हारे कपड़े तो एकदम साफ है, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम तो ऐसे भाग रहे थे जैसे किसी से बचकर भाग रहे हो। मैं सच कह रहा हूं अभिषेक, चलो यहां से जल्दी। मयंक, मैं दोस्तों की खोज में बेमतलब तुमको परेशान कर रहा हूं। जाओ, तुम गाड़ी लेकर वापस अपने गांव चले जाओ, मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। नहीं अभिषेक, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो अब यहां से चलते हैं, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वो दोनों फार्म हाउस की तरफ आ जाते हैं। अभिषेक और मयंक दोनों वापस फार्म हाउस की तरफ आगे बढ़ते ही हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है, कहां तक भागोगे मयंक? तभी एक काली परछाई जिसकी आंखें अंगारों की तरह एकदम लाल थी, उसे जंगल के भीतर खींच कर ले जाती हैं। अभिषेक उसे बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, परंतु तब तक प्रेत आत्माएं उसे जंगल की गहराइयों में ले जा चुकी होती हैं। पूरा वातावरण शैतानी हंसी और अट्टहासों से गूंज उठता है। अंधकारमय वातावरण में हर ओर से मारो, काटो और प्रेत आत्माओं के हंसने की आवाजें आती हैं। मयंक की आत्मा स्वयं के शरीर को शैतानी हाथों से नोचते हुए देखती है और वो भी शैतान में ही सम्माहित हो जाता है। इधर अभिषेक भी अकेला होकर पागलों की तरह भागने लगता है। उस घने जंगलों में वो बस अकेला जिंदा इंसान बचा था। वो पूरा जोर लगाकर भागता है और फार्म हाउस को बंद कर लेता है। सारे खिड़की दरवाजे सब बंद। दरवाजे पर अपना बेड अड़ा लेता है जिससे कोई आसानी से अंदर ना आ सके। वो अकेले ही रोता है और ये सोचकर कि जो भी उसके साथ रहता है वो गायब हो जाता है। एक मौत तो उसने अपनी आंखों के सामने ही देखी थी। इतना सब होने के बाद जंगल में मातम पसर जाता है। हर और शांति पर यह शांति किसी बड़े संकट की घोषणा कर रही थी। वो सोने की कोशिश करता है पर नींद उसकी आंखों से ओझल थी। रात गहराती जा रही है और उसके सिर में दर्द होने लगता है। वो चीख नहीं सकता था और ना ही वो कुछ कर सकता था, क्योंकि उसने खुद को बेबस और बेसहारा मान लिया था। धीरे धीरे उसके सिर में भारीपन आने लगता है जिसके कारण सर फटने को तैयार था। उस समय उसने भगवान बटुकनाथ भैरव का ध्यान किया और वो मन ही मन सोचता है कि मेरे दोस्त जीवित भी हैं अथवा मयंक की तरह वो भी कहीं। उसके थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और नींद उसे अपनी आगोश में ले लेती है। पूरे वातावरण में एक अजीबोगरीब सूनापन आ जाता है। अभिषेक सपने में देखता है बाहर एक काला कुत्ता उसके फार्म हाउस के चक्कर लगा रहा है। वो अभिषेक के पास आता है और धीरे धीरे उसके करीब आता है और वो उसके कपड़ों को दांतों के बीच दबाता है और खींचने लगता है, मानो वो कह रहा हो कि मेरे साथ चलो, मैं जानता हूं। वो उसके पीछे पीछे चलता है और कुत्ता अपने पंजों से फार्म हाउस के पीछे बने कमरे के दरवाजे तक ले जाता है और दरवाजा खरोंचने लगता है, मानो कह रहा हो यही है जो तुम खोज रहे हो, यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल है। वो उसे लगातार खुरचता है जहां वही पुराना और बड़ा ताला लटका है। उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ी जो बादलों को चीरती हुई बिल्कुल सामने से आ रही थी और उसकी मीठी नींद तोड़ देती है। तभी उसने सपने पर गौर किया, मानो भगवान भैरव ने ही उसका मार्गदर्शन किया हो। वो भागकर पीछे जाता है उस कमरे की तरफ जो अभी भी वैसा ही है, एकदम बंद। एक जंग खाया हुआ पुराने जमाने का बड़ा सा ताला दरवाजे पर लगा हुआ था। उसने एक झटके में वो लोहे की रॉड के साथ प्रहार करके उसको तोड़ दिया और उसने कमरे में प्रवेश किया। वहां मकड़े के जाले लगे हुए थे जिसे उसने फुर्ती से हटाया। उसने देखा कि कमरे में एक बहुत बड़ा लोहे का बॉक्स है। उसने हड़बड़ी में उसे खोला तो देखा कि उसके भीतर एक पांडुलिपि और भोजपत्र पर लिखे हुए कुछ पृष्ठ थे। वो उन्हें पढ़ने लगता है। स्थान बटुकनाथ भैरव और काल भैरव मंदिर, भैरवगढ़ी।
मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि विक्रमी संवत 1099 11वीं शताब्दी को मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया वो लिख रहा हूँ। ये मेरी पूर्वजों की निशानी है और वंशजों के लिए एक रास्ता। इस दिन से 20 साल पहले मैं एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जी रहा था, परंतु कुछ वर्षों से पहले मेरी भेंट हुई मेरे पिता के गुरु स्वामी अल्लभा से, जिन्होंने मुझे भगवान भैरव के विषय में बताया। उस समय स्वामी अल्लभा भी यहाँ पूजन करते थे। यहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, कोई नर बलि, कोई पशुओं की बलि नहीं देता था। ये काम गुप्त रूप से कोई पुत्र पाने के लालच में या अपने प्रलोभनों के लिए करता था। उस समय केदारखंड में लिंगायत और कपालिक कालमुख संप्रदायों का आना शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ 108 शक्तिपीठों की उत्पत्ति स्थली और दूसरा ये भारत पहला क्षेत्र था जिसमें शैव और वैष्णवों के प्रमुख मठ साथ ही थे। दोनों आपसी सहयोग से एक साथ रहते थे। कालमुख संप्रदायों ने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। इनके साथ बौद्ध भिक्षुओं ने भी साधनाएं सीखी, क्योंकि उस समय तक सबका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कुंडलिनी जागरण था। हर कोई कुंडलिनी जागरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कुबेरपुरी में कई कपालिकों ने यज्ञों से सिद्ध करके दिखाया। कुछ कपालिक बौद्ध नेपाल जाकर वहीं रहने लगे। तब धीरे धीरे उनकी सिद्धियां बढ़ने लगी। हर रोज वो लोगों को मारकर खा जाते थे और ये सब हमारे यहाँ भी शुरू हो गया। हमारे गांव भैरवगढ़ी में भी अघोरियों की टोली आ पहुंची। अघोरियों की टोली गांव के हर चौराहे पर बैठी रहती थी। वो लोग रात्रि के अंधकार का प्रयोग नर बलि और जानवरों की बलि के लिए गांव के बच्चों और महिलाओं और पशुओं को उठाकर ले जाते थे, और काम पूरा होते ही हर मुख्य चौराहे पर सुबह लाश पड़ी मिलती थी। धीरे धीरे गांव में अनाज और पीने का पानी भी कम हो गया था। हर तरफ खून और बस खून की नदियां बह रही थी, और ये सब हो रहा था कपालिक साधुओं के द्वारा किए गए कारनामों से। हर तरफ जलती लाशें और हड्डियों का ढेर जमा थे। खाने की वस्तुओं का तिनका खत्म हो गया था। हर तरफ मार काट मची थी। आखिर पहाड़ों के इस भाग में न राजा का भय था न किसी और का। धीरे धीरे कपालिक साधु अपने साथ कालमुख साधुओं को भी लाने लगे, जो इससे भी क्रूर थे। ये लोग मनुष्य के ताजे मांस का भक्षण करते, इंसानी खोपड़ी को सिर पर रखकर घंटों साधना करते, पर जो सबसे क्रूर था वो था गर्म लहू के लिए प्रति क्षण किसी को मारना। कहने को तो वो मानव ही थे, पर उन्होंने सारी मानवता को शर्मसार किया हुआ था। यही वो समय था जब सिद्धियों के लोभ में मानवों को शैतान बना डाला। गांव के लोग अपने ही परिवारजनों को भूखे पेट खाने लगे। गांव में हर तरफ प्रेत आत्माएं फैलने लगी। पूरा गांव ही मरघट हो गया। इसी समय स्वामी अल्लभा ने कपालिक बनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब धर्म के नाम पर कोई बलि नहीं ले सकता था, और गांव में प्रेत आत्माएं भटक रही थी। उन्हें स्वामी अल्लभा ने बंदी बनाया और कहीं छुपा दिया। तब उन्होंने मुझे भी सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया और स्वयं तपस्या करने हिमालय चले गए। उस समय सब कुछ ठीक रहा, परंतु एकाएक सब बिगड़ा और मैं असहाय हो गया, क्योंकि अब कपालिकों ने चंड भैरव और पताल भैरवी पर सिद्धि प्राप्त कर ली, और उन्होंने फिर मंदिर के नियम तोड़े और पुनः नरबलि देने लगे। इस बार कुछ करने की बारी मेरी थी। मैंने अपने गुरु स्वामी अल्लभा से प्राप्त सर्प दंड उठाया और पूरी जमीन को ही किलित कर दिया। तब से कोई बुरी शक्ति वहां नहीं घुस सकती थी, पर उन कपालिकों ने काल भैरव की मूर्ति साथ लाकर इस दंड की शक्ति आधा कर दी। फिर भी कई हजारों वर्ष तक गांव को कुछ नहीं होने वाला था। आधा शक्ति कपालिकों को मिल गई थी। एक रात भगवान भैरव ने मुझे वरदान दिया कि तुम्हारे वंशज ही सदैव मेरी पूजा करेंगे, और मंदिर का गर्भगृह का रहस्य भी बताया। ये बात हर जगह फैली तो कपालिकों के सरदार चामुंडा ने मेरे वंशजों को खत्म करने की ठान ली थी, परंतु वो लोग कभी गर्भगृह में नहीं आ पाए। फिर कपालिकों ने भैरवगढ़ी पर हमला किया, जिसको मैंने मंत्र शक्ति से हरा दिया और कपालिक भाग गए।
मैं जानता था वो वापस आएंगे, तो मैं भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब छोड़कर आ गया। ये किताब और विधाएं मैंने अपने पुत्र को दी। उसने एक मुझसे भी भयंकर दंड बनाया और उसे छुपा दिया। जिस तक ये किताब जाएगी वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। भगवान भैरव स्वयं पथ प्रदर्शक बनेंगे। भैरवगढ़ी। उसके आगे के पन्ने गायब थे। अभिषेक के मन में कई प्रश्न थे। उसको अपने दोस्तों को बचाना था, और सबसे महत्वपूर्ण, ये भैरवगढ़ी कहाँ थी। उस किताब के साथ उस बॉक्स में एक लॉकेट था जो अभिषेक ने लिया और वापस उस गांव की तरफ चल पड़ा जहां उसे वो साधु मिले थे। प्राचीन बटुकनाथ भैरव मंदिर वापस उस गांव में आ जाता है। गांव का माहौल एकदम शांत था, पर जैसे ही अभिषेक ने उस गांव की सीमा में प्रवेश किया तो गांव में एकाएक भयंकर तूफान आ गया और साथ में बारिश और ओले भी पड़ने लगे। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबक गए। गांव का रास्ता एकदम सुनसान हो गया। काले बादलों ने आसमान को इस तरह घेर लिया जैसे अब प्रलय ही आ रही हो। दिन में ही इतना अंधेरा हो गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक सोच रहा था, ये सब ऐसे कैसे हो गया? कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आएगी गांव पर? अभिषेक धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गांव के बीचों बीच पहुंच गया और उसने देखा कि आज मंदिर में मौजूद सभी चक्र पुनः उभर गए। हर तरफ से मंदिर के प्रांगण में पत्थरों पर चक्र ही चक्र थे जो हवा में ऊपर घूम रहे थे। अभिषेक ने देखा कि सब जगह 8 पंक्तियों वाले पुष्प बने थे। बीच में दलपुंज था और आज सामने के दरवाजे पर भी एक बड़ा सा चक्र उभर आया जिसमें उसके लॉकेट की जैसी ही आकृति अंकित हुई थी। वो दरवाजे की तरफ जाता है और लॉकेट उस यंत्र के बीच में रख देता है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है, और वो जैसे ही अंदर जाता है उसके सामने एक भयंकर मूर्ति आ जाती है जो एकदम क्रूर होती है। वो उसे देखकर डर जाता है। फिर एकाएक मंदिर की बटुकनाथ भैरव की वही मूर्ति आ जाती है तो वो स्वयं को दंडवत प्रणाम करने से रोक नहीं पाता है। तभी मूर्ति से रोशनी निकलती है और वहां मौजूद सभी यंत्र प्रकट हो जाते हैं और उन यंत्रों के बीच एक किताब, भैरव तंत्र जन्म रहस्य। वो खुद को उस किताब को पढ़ने से रोक नहीं पाता। उसे लगता है जैसे वो उसी के लिए है। उसमें बहुत से तंत्र मंत्र लिखे थे और लास्ट में थी उस मंदिर की कहानी। स्वामी अल्लभा के हिमालय जाने के बाद जब मुझे इस मंदिर का मठाधीश बनाया गया तो ये बात स्वामी अल्लभा के कपालिक शिष्यों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ समय बाद फिर से गुप्त रूप से कपालिक अपनी पहले की तरह तांत्रिक साधना करने लगे। पर इस बार वो बदला लेने के भाव से घिर गए थे। इसलिए हर दिन पाताल भैरवी देवी, जो कि शमशान की अधिष्ठात्री देवी है, उसके लिए शुरुआत में पशुओं की बलि मंदिर से दूर देने लगे। उन्हें लगता था कि देवी प्रसन्न होगी, पर भैरव देवी ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उन्होंने अपनों में से सबसे शक्तिशाली तांत्रिक को ही तंत्र करने के लिए कहा। उसने उन सभी अतृप्त आत्माओं को पुनः बुलाने के लिए एक महाबलि दी जिसमें वो खुद ही कुंड में चला गया और बाकी सब आत्माएं उस चक्र से बाहर आ गईं। एक रात वो पहाड़ी पर जाकर ध्यान कर रहे थे। उस समय उन आत्माओं ने मेरे पिताजी को बड़ी बेरहमी से मार दिया। हमारे परिवार और गांव के लोगों की फिर से मौत होने लगी। मुझे सब पता लग गया था, तो मैंने उन आत्माओं से रक्षा के लिए एक दंड मंदिर के केंद्र में है और उसे सिर्फ हमारे वंशज ही ले सकेंगे, पर तुम्हें स्वयं को उसके योग्य सिद्ध करना होगा। इतने में एक अघोरी ने उसके सिर के पीछे वार किया जिससे वो तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही अघोरी पुस्तक की तरफ लपकता है तो वो गायब हो जाती है। साथ ही सारे चक्र भी गायब हो जाते हैं और वो घोरी अभिषेक को लेकर सुरंग नुमा कोठरी में जाता है। वहां 2 लोग बेहोश हैं। गांव का मौसम फिर से सामान्य हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हा 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 हा, एक भयंकर हंसी के साथ वो घोरी हंसता है। देखो कैसे पड़ा हुआ है ये मूर्ख। तू अभी इसे जानता नहीं अघोरी। ये अभी अपनी शक्तियों को जान नहीं पाया है और शायद जान भी नहीं पाएगा सरदार। इसकी बलि तो परसों अमावस के दिन मैं उसी मंदिर में दूंगा जहां इसके पूर्वजों ने हमारे लोगों की आत्मा को कैद किया है।
अगले 2 दिनों में तुम्हें उत्तरा भाद्रपद के अभिष्ट सिद्धि योग में जन्मी लड़की और इसकी बलि एक साथ देनी होगी। तभी दोबारा सभी शैतानी आत्माओं का मेल होगा। पर उससे तुम्हें क्या लाभ होगा अघोरी? मेरे पूर्वजों की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली सरदार, केवल इसी वजह से। इसकी खोज मैंने कहां कहां नहीं की, पर यह सुरक्षित रहा क्योंकि इसके परिवार पर भैरव का आशीर्वाद है। वर्षों तक न जाने कितने गुरुओं ने कोशिश की उस गर्भगृह को खोलने की, पर खोल न पाए। कितने यंत्रों से पूजा की, कितनी नर बलि दी, पर कुछ न हुआ। परंतु जब ये आज आया तो मौसम में परिवर्तन आया, जैसा हमारी किताब में लिखा था। हर तरफ आंधी आई, काले बादलों ने सूरज को भी छुपा लिया था। मैं मंदिर के पीछे आया तो वो साधु और गांव के सब लोग अचेत पड़े थे। मैंने छुपकर सब देखा कि कैसे वहां पत्थरों पर यंत्रों का प्रकट होना और गर्भगृह का द्वार इसी द्वारा खोलना और गर्भगृह से रोशनी का प्रकट होना। मतलब ये ही है वो वंशज मेरे शत्रुओं का। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बस इसे अभी शक्तियों का पता नहीं है, और इसे पता चले इससे पहले मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। अघोरी हवा में हाथ हिलाते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। मम अभिष्टकार सिद्धार्थ पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी प्रेतनी आगच्छत। और तुरंत उस अंधेरी कोठरी में 2 भयंकर रूप वाली डाकनी पिशाचनी वहां आ जाती है। सरदार और उसका खबरी उनके पूरे सूख चुके झुर्रीदार चेहरे और उनके शरीर पर लगे हुए रक्त और हार्ड मांस को देखकर डर और थोड़ा दूर हो जाता है। पिशाचनी कहती है, कहिए स्वामी, हमसे क्या कार्य है? पिशाच और अन्य सभी जो भी स्त्री वर्गीय आत्मा, भूत अथवा पिशाचनी उस साधक के अधीन हो जाती है जो उन्हें सिद्धियों द्वारा प्राप्त करता है। जाओ और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा हुई अभिष्ट सिद्धि वाली लड़की को पकड़ कर ले आओ। पिशाचनी शोर मचाते हुए बंकर नुमा कमरे से बाहर आ जाती है और अदृश्य रूप में रहकर आसपास के गांव में लड़की को ढूंढने लगती है। ये सब देखकर सरदार कहता है, अरे अघोरी, ये तो भयंकर थी, पर इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी लड़की का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है? मूर्ख है तू, तुझे पता नहीं कोई भी शक्ति किसी भी समय व्यक्ति के ग्रहों को प्रभावित करके पता लगा लेती है। सिद्ध योग वाली लड़की हजारों में से कोई एक ही होती है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद में पैदा हुई लड़की योगिनी स्वरूपा होती है और ये कोई मामूली पिशाचनी नहीं है। अंतरिक्ष के भयंकर अंधकार से योग सिद्धि के द्वारा प्राप्त की है मैंने। ग्रह तो किसी के भी कमजोर हो सकते हैं अघोरी, पर पिशाच या प्रालौकिक घटनाएं उसके सामने ही आती हैं सरदार, जिसकी जन्म कुंडली क्रूर ग्रह से पीड़ित हो। और ये लड़की भी इस लड़के की तरह ही है, अपनी शक्तियों को जिसे पता नहीं। तभी सरदार सबको कहता है, बलि की तैयारी करो सब। इसके दोस्तों का क्या करूं? अघोरी कहता है, मार दो। इधर मंदिर के साधु को भी अंदेशा हो जाता है कि रक्षक आ गया है। चलिए जानते हैं 20 वर्ष पूर्व कालाघाट के पूर्वी छोर पर क्या हो रहा था। चारों तरफ मीलों तक फैला सन्नाटा, हर तरफ से सुनसान जंगल और जंगल से लगता शमशान घाट। शमशान की सारी चिताएं पूरी तरह जल चुकी थी। बस बचे हैं तो केवल इक्के दुक्के अंगार और उससे पैदा होती रोशनी में बैठा एक कपालिक साधु, जिसने अपने सिर को केंद्र में रखा है। मानव कपाल जो पूरी तरह चमक रहा है। लग रहा था जैसे वो साधु उस निर्जन शमशान का आधिपत्य कर बैठा हो। हल्की हवा और चिता से उड़ती राख जो वातावरण में एक अलग ही अनुभूति प्रदान कर रही थी। तभी अचानक चिता की राख में हाथ डालकर बार बार कुछ टटोल रहा था। वो लगातार शाबरी मंत्र को दोहरा रहा था, जिससे शांत वातावरण में एक अजीब सा कंपन पैदा हो रहा था। हर तरफ उड़ती राख के बीच एक 10 फीट ऊंची परछाई बनी, जो उस कपालिक की साधना से प्रसन्न होकर वरदान देने आ गई थी। शायद वो कोई पिशाचनी थी जो दिखने में बड़ी क्रूर थी, जो बड़ी भयंकर लग रही थी। उसके शरीर का अस्थिमंजा पूरी तरह दिख रहा था। उसके मुंह से टपकती खूनी लार
और उसके नेत्र सुर्ख लाल थे। अचानक चारों तरफ हवाओं का प्रकोप बढ़ने लगा। कपालिक बीच बीच में उसके एक बार मंत्र पूर्ण होने पर चिता की गुनगुनी राख को हवा में उड़ा रहा था, जो पूरे वातावरण में घुल रही थी, जैसे कि वो राख में कुछ ढूंढ रहा हो और वो शीघ्र उसे खत्म करना चाहता हो। पर तभी उसका हाथ टकराया एक इंसानी आंख से, जो लगातार उसे ही निहार रही थी। और इस तरह उस शमशान में उस कपालिक साधु को त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त होने वाली थी कि उसे शमशान के एक कोने से किसी के रोने की भयंकर आवाज आने लगी, जिससे कपालिक तांत्रिक के मन में भी भय पैदा होने लगा। वो रोने की आवाज लगातार बढ़ रही थी, जिससे शमशान की शांति भंग हो गई और शमशान की पैशाचिक शक्तियां भी उसकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे कपालिक तांत्रिक की सारी मेहनत बेकार हो गई और वो आंख विलुप्त हो गई। वो क्रोध में उस आवाज को खोजने के लिए शमशान के गर्त में गया तो उसने देखा एक छोटी दूध मुंही बच्ची जोर जोर से रो रही थी, जिसे कोई रात के अंधकार में मरघट के किनारे छोड़ गया था। वो कपालिक उसे देखकर अपने सानिध्य में ले लेता है ताकि शमशान की महाभयंकर पिशाचनी जो उसकी ओर बढ़ रही थी उसका भक्षण करने के लिए, क्योंकि शमशान में पिशाचनी रात्रि में किसी को बाधा डाले नहीं देती, परंतु वो कपालिक के अधीन थी और अपने स्वामी का आदेश उसे हर हाल में मानना पड़ता है। वो कपालिक उसे अपनी बेटी की तरह रखता है और वो उसका नाम मणिकर्णिका रख देता है। मणिकर्णिका भी समय के साथ साथ तांत्रिक को अपना पिता समझती है, क्योंकि कपालिक के रूप में उसे माँ, पिता और गुरु तीनों ही प्राप्त हो गए थे। शमशान में उसका पिता ही उसका गुरु था। वास्तव में अपने उत्तराखंड में गुप्त काशी, जिसे वर्तमान में उत्तराकाशी भी कहते हैं, पुराणों में इसे बाड़हाट भी कहा गया है। ये गोमुख के नजदीक है। यहाँ पर भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर है और साथ ही है मणिकर्णिका शमशान, जहाँ पर आज भी केवल गुप्त रूप से ही अघोर साधना करते हैं। ये क्षेत्र हिमालय के बहुत निकट है, या यूं कहें कि ये क्षेत्र शाक्त संप्रदाय और कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर कपालिक और शाक्त दोनों संप्रदाय साधना करते थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर आदि शक्ति का प्राकृतिक टापू ही श्री यंत्रनुमा है। दंत कथाओं के अनुसार हिमालय का ये वही क्षेत्र है जहाँ देवी दुर्गा की उत्पत्ति सभी देवी देवताओं के तेज पुंज से हुई थी। कपालिक तांत्रिक ने मणिकर्णिका को हर प्रकार के तंत्र मंत्र और सब कुछ बता दिया था, परंतु कपालिकों में अधिकतर सिद्धियों में पुरुष ही प्रधान है, तो वो बस सीमित ही सीख पाई, क्योंकि कपालिक अथवा कालमुख में पुरुष को प्रधान माना गया है। वक्त से पहले ही वो अभूतपूर्व सिद्धियों को हासिल कर लेती है, जिसमें किसी अन्य को काफी वक्त लग जाता है। वशीकरण, वशीभूत, उच्चाटन, कीलन और विद्वेषण में उसकी अच्छी पकड़ बन गई थी। समय के साथ साथ उसकी आयु बढ़ी और वो एक कुशल तांत्रिक बन चुकी थी। अब वो उससे भी अधिक शक्ति पाना चाहती थी। उसके पिता ने उसे एक मार्ग बताया और कहा, तुम्हें शाक्त परंपरा में जाकर और अधिक शक्ति मिल सकती है, जिसके लिए तुम्हें खोज करनी होगी एक ऐसे पुरुष की जो अविवाहित हो और उसके पास वंशजों से प्राप्त शक्तियां हो, तो उससे तुम भी शक्ति प्राप्त कर सकती हो। उस लड़की को उसके पिता बटुकनाथ भैरव मंदिर में जाने को कहते हैं, क्योंकि वो कपालिक त्रिकालदर्शी बन चुका था। उसे सब पता लग चुका था। वो उसे जल्दी से जल्दी श्रीपुर जाने को कहते हैं। इधर अघोरी बलि की तैयारी करने का आदेश देता है और उधर पिशाचनी को मणिकर्णिका दिख जाती है, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अभिष्ट सिद्धि योग में पैदा होती है। वो उसी समय उसके ग्रहों को विचलित करने की कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है, परंतु वो हैरान रह जाती है कि मणिकर्णिका के शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी भूत प्रेत आपको तब तक विचलित नहीं कर सकते जब तक वो आपके ग्रहों को कमजोर न कर दे। इसलिए मणिकर्णिका को भी नहीं पता लगता है कि उससे कोई बाहरी शक्ति संपर्क साधना चाहती है। मणिकर्णिका बटुकनाथ भैरव मंदिर में पहुंचती है। पूरा गांव एकदम शांत वातावरण से युक्त, गांव के बीचों बीच मंदिर
और साथ ही पंक्ति में गड़े गए त्रिशूल और चिमटे उसके मन को आकर्षित करते हैं। वैसे भी जिनको ऊर्जा प्राप्त होती है वो अपने आसपास की स्थायी ऊर्जाओं का पता कर सकता है। फिर वो तो एक सिद्धियों की स्वामिनी यानी योगिनी थी, पर उसे पूर्ण योगिनी बनने के लिए शाक्त उपासना करनी थी। वहां पहुंचकर वो वहां के स्वामी से पूछती है, मेरे पिता ने मुझे शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा है, क्या आप मेरे विषय में बता सकते हैं? मैंने बहुत सुना है इस गांव के विषय में कि इस गांव में एड़ी, आचरी, यक्ष और पिशाच प्रवेश नहीं कर सकते। स्वामी कहते हैं, बेटी तुम खुद एक सिद्ध साधिका हो, तुम तो जान चुकी हो कि क्यों ऐसा होता है। मणिकर्णिका जवाब देती है, वो दंड ही सब नियंत्रित करता है जो इस मंदिर के गुप्त गर्भगृह में एक शक्तिशाली दंड है। क्या उसका उत्तराधिकारी नहीं आया अब तक? हाँ, कल दिन में एक अजीब घटना हुई। पूरा गांव बेसुध था, मतलब कोई यहाँ आया तो जरूर था, पर उसका कुछ पता नहीं। ठीक है, मैं स्वयं ही खोज लूंगी उत्तराधिकारी को। जाओ, भैरव भगवान तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने। इधर पिशाचनी मणिकर्णिका को लाने में असमर्थ होती है तो वो अघोरी को बता देती है। तो अघोरी स्वयं भेष बदल कर आता है और रात्रि के समय जब वो शाबर मंत्रों का जाप शुरू कर रही थी, अघोरी ने उसे सिर के पीछे से वार किया तो वो बेहोश हो गई। उसे भी बंदी बना लिया गया। वाह अघोरी, तू तो काम का निकला। अब देर न कर, इसको मार दे। मूर्ख ये जागृत नहीं हो पाया और लड़की तो वैसे भी कमजोर होती है, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। सरदार कहता है, जाओ चारों में से किसी का रक्त ले आओ। जासूस, चल यार, इनकी मौत नजदीक है। सरदार, पर वो किताब जो उस मंदिर के गर्भगृह में है उसे दोबारा कैसे खोलेंगे और वो अघोरी दंड कैसे प्राप्त करेंगे? कपाली लाठू या कपालिक दंड, ये कालमुख और कपालिक संप्रदायों में उसके पास देखा जा सकता है जिसने 3 से ज्यादा सिद्धियां हासिल कर ली हों। ये इंसानी पशुओं की हड्डियों से मिलाकर बनता है। जो कपालिक जितना अधिक सिद्धियों का ज्ञान कर लेता है उसका दंड उतना ही अधिक अच्छा और प्रभावशाली होगा। ये हड्डियां जलती चिता से प्राप्त करते हैं। जितनी अधिक हड्डियों से बना होगा उतनी शक्ति कपालिक की भी बढ़ती है। अब तक जैसे कि आपने जाना, अभिषेक जो कि अपने अस्तित्व से बहुत दूर है और उसे अभी तक उसका अनुमान भी नहीं है, वो कितनी शक्तियों का स्वामी है। अभी तक आप जानते हैं कि अभिषेक को तो अघोरी ने पहले ही बंदिक बना लिया था, पर अब मणिकर्णिका को भी उसने बंदी बना लिया था और अभिषेक और 2 अन्य लोग वहां पड़े थे। कोठरी में इतना अंधेरा है कि यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि कोई और भी वहां है या नहीं। चारों तरफ से बंकर नुमा कोठरी है। अघोरी कहता है, अरे सरदार, ये देख, मैं उस कन्या को ले आया हूं जिसका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अभिष्ट सिद्धि योग में हुआ है। शाबाश, आखिर तुम्हारी दोस्ती भी काम आ गई। हाँ, रुको, मैं अभी मालिक को फोन करके बता दूं कि तुमने उसे पकड़ लिया है। सरदार स्टाइल में फोन निकालकर बात करता है जैसे सब उसने किया हो। हेलो, कपालिक और मैंने उसको पकड़ लिया है, अब हम कल उनकी बलि देंगे। मालिक की आवाज आती है, उस कपालिक को कहना कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक उसकी बलि मत देना, मैं खुद आकर उसकी बलि दूंगा। ठीक है मालिक, ऐसा कहकर सरदार फोन रख देता है। अघोरी कहता है, वो तो सब ठीक है, परंतु कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसी मंदिर में इनकी बलि देंगे और सबसे शक्तिशाली कपालिक बन जाएंगे। सरदार, अघोरी और उसका जासूस भयंकर हंसी हंसने लगते हैं, जिससे अभिषेक की तंद्रा भंग हो जाती है। उसने अपने सिर पर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया तो उसे पाया कि उंगली के स्पर्श से सिर में दर्द हो रहा था। उंगलियों से हल्की हल्की खून की गंध भी आ रही थी। अभी तक वो बस स्मृतियों में ही था तो उसे दर्द की हल्की भी अनुभूति नहीं हो रही थी, पर अचानक से उसके हाथ लगते ही दर्द शुरू हो जाता है और बोलता है, बचाओ कोई मुझे। तभी मणिकर्णिका की भी तंद्रा भंग हो जाती है। मणिकर्णिका, कौन है यहाँ और मैं यहाँ कैसे आई? अभिषेक, मैं मरने वाला हूं, कोई तो मेरी मदद करो। मणिकर्णिका मन ही मन शाबर मंत्रों का आह्वान करती है। वो शाबर मंत्रों का प्रयोग करती है, परंतु उसका कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जिस जगह वो थे वो एकदम गुप्त थी, इसलिए उसके मंत्र काम नहीं कर रहे थे। अभिषेक अपने आप उठ जाता है और इधर उधर भटकता है।
अचानक उसकी टांग किसी चीज से टकरा जाती है और वो गिर पड़ता है। तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है तो उसकी आंख चौंधिया जाती है। उसे अपने दोस्तों की लाशें दिखती हैं, पर वो मंद कदमों से आगे बढ़ता है और देखता है कि उनके शरीर पर जगह जगह चीरे लगाए गए हैं जिनसे रक्त बह बहकर निकल रहा है, मानो वो हादसा अभी हुआ हो। वो रो पड़ता है, उसकी आंखें भर आती हैं। आखिर वो कर ही क्या सकता था। थोड़ी देर बाद मणिकर्णिका भी उसके पास आ जाती है और कहती है, कौन हो तुम? यहां कैसे आए? मैं अभिषेक हूं। मैं तो प्राचीन बटुकनाथ भैरव मंदिर में था। मैं यहां कैसे आ गया? कौन हो तुम? मेरा नाम मणिकर्णिका है। मैं एक तांत्रिक हूं। क्या तांत्रिक? लड़कियां कब से तंत्र मंत्र करने लगी? मैं एक योगिनी की सिद्धि प्राप्त करने आई थी, पर पता नहीं मैं यहां कैसे आ गई। मेरे शाबरी मंत्र भी यहां काम नहीं कर रहे हैं। अभिषेक कहता है, ऐसा भी होता है कहीं? क्या तुम पिशाचनी हो? कहीं तुमने ही तो मेरा रक्त नहीं पिया? अरे नहीं, मैं खुद मुसीबत में हूं। मैं अपने पिता से भी संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही हूं। अचानक मणिकर्णिका को लगता है कि कमरे के कोने में श्श की आवाज आ रही है। वो उंगली के इशारे से अभिषेक को चुप रहने का इशारा देती है। तुमने भी वो सुना क्या? अभिषेक कहता है, क्या? सुनो, चुपचाप। इस बार मरघट का सन्नाटा पसर जाता है और एक तरफ से श्श की आवाज सुनाई देती है। वो देखो, मणिकर्णिका ने एक झटके में हाथ उठाया और एक कोने की तरफ इशारा किया। जैसे ही अभिषेक ने मुंडी घुमाई तो उसे जमीन पर रेंग कर चलती हुई लाश दिखाई दी। वो लाश धीरे धीरे खिसकती आ रही थी। जैसे ही वो थोड़ा नजदीक आई, अभिषेक पूरी तरह पसीने से भीगने लगा और उसके दिल की धड़कनें रेलगाड़ी के इंजन की तरह जोर जोर से धक धक करने लगी। वो लाश आराम आराम से आगे बढ़ रही थी। वो लाश जमीन पर नहीं बल्कि हवा में खिसकते हुए आ रही थी। पहले वो एकदम शांत थी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, उसके बाल जमीन से उड़कर हवा में लहराने लगे। वो तेजी से आई और अभिषेक के मुंह पर जाकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाकर गायब हो गई। ऐसा उसके साथ रात भर होता रहा। जैसे ही अभिषेक सोने की कोशिश करता, तब तक फिर दोबारा वही औरत उसके सपनों में आ जाती, जिससे उसकी नींद उड़ गई। अंधेरी रात हट चुकी थी। गांव में शंखनाद हो रहा था और वो कपालिक अपने कई अन्य कपालिक साथियों के साथ गांव की सीमा के भीतर प्रवेश करता है और मंदिर के खुले परिसर में गर्भगृह के सामने ही मनुष्यों की हड्डियां और बहुत सारे मानव कपालों से एक अघोरी कुंड का निर्माण करता है, जिसमें वो अपने ताजे रक्त से देवी पाताल भैरवी का आह्वान करता है और अपने खून की बूंदें टपकाता है, जिससे अचानक उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। गांव के सभी लोग उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी एक तांत्रिक अभिषेक और मणिकर्णिका को घसीट कर लाता है। पूरे गांव के लोग मंदिर परिसर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। मंदिर के स्वामी ये सब देखकर अपनी कुटिया से बाहर आ जाते हैं और अघोरियों को समझाने का प्रयास करते हैं। अरे कपालिको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? चुप कर बुड्ढे, तू जानता नहीं है ये कौन है? ये कुछ दिन पहले यहां आया था अपने दोस्तों की खोज में, पर इसके दोस्त कहाँ हैं? उनकी तो हमने कल पाताल भैरवी और चंड भैरव को बलि चढ़ा दी। इसकी बलि चढ़ाकर मैं समस्त सिद्धियों को स्वामी बन जाऊंगा और उन काली शक्तियों को दोबारा पाताल की गहराइयों से खोज निकालूंगा और फिर मैं इस संसार पर राज करूंगा। सभी कपालिक भयंकर हंसी हंसने लगते हैं। स्वामी और गांव वाले मिलकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर कपालिक अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि आम आदमी उनके सामने चींटी के समान है। वो विद्वेषण और स्तंभन का प्रयोग करके सबको स्तंभित कर देते हैं। कपालिक कहता है, इनको बचाने की कोशिश मत कर साधु, वरना तेरी बलि भी चढ़ा दूंगा। स्वामी जवाब देते हैं, इतनी हिम्मत है तुझमें, पर तू इसको मारना क्यों चाहता है? और ये लड़की तो स्वयं कपालिक संप्रदायों से एक की बेटी है। उससे मुझे क्या, हम तो अपना पिंडदान अपने हाथ से करते हैं। फिर ये कपालिक की बेटी क्या चीज है? इसकी भी बलि देंगे, क्योंकि ये स्वयं सिद्धा है और ये अभिषेक तो हमारे पुराने दुश्मनों का वंशज है। असंभव, अभिषेक इतना कमजोर नहीं हो सकता। वो कई सारी सिद्धियों का ज्ञाता होगा। संभव है बुड्ढे, ये अभी अपनी शक्तियों को जान नहीं पाया।
और कभी जान भी नहीं पाएगा। कपालिक के एक तलवार से स्वामी का सिर काट देता है। उनका शरीर 2 भागों में बिना धड़ के लुढ़क जाता है, एक तरफ सिर और एक तरफ धड़। लोगों में आक्रोश पैदा होता है, परंतु स्तंभन के कारण वो हिल नहीं पाते। देख लो, जो बीच में बाधक बनेगा उसका यही हाल होगा। लोगों में भय पैदा हो जाता है। मणिकर्णिका और अभिषेक ये देखकर डर जाते हैं। उन्हें अपने सिर पर मंडराता काल नजर आता है। बस मृत्यु पाश कपालिक के हाथों में है। मणिकर्णिका अपने को बचाने के लिए अंतिम प्रयास करती है और शाबरी मंत्रों का जप शुरू कर देती है। इससे केवल उसके स्तर के कपालिक ही प्रभावित होते हैं। उससे ऊपर शक्तियों वालों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हताशा और निराशा के भावों से भर जाती है। मणिकर्णिका अपने पिता से सहयोग की आशा से मन ही मन ध्यान करती है। इतने में एक चमकती हुई गाड़ी मंदिर की परिसर को लांघती हुई आती है। जैसे ही कोई उस गाड़ी से उतरता है तो अभिषेक का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं।